एश्योरेंस। अगली सुर्खी संसद से बजट सत्र के 8वें दिन शुक्रवार को अमित शाह ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा, आरोपों और टिप्पणियों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। फिर अगले 2 घंटे तक अमित शाह ने आतंकवाद से लेकर उग्रवाद तक अपनी सरकार के काम धाम का लेखा जोखा दिया। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे या बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। हिसाब मांगते हैं, क्या हुआ 370? साहब हिसाब तो इनको दिया जाता है, नजारा तो उनको दिखाया जा सकता है जिनकी नजरें साबुत हो। जो काला चश्मा पहनकर आंखें मूंद कर बैठते हैं, उसको विकास नहीं दिखा सकते। नक्सल जिले, इसकी एक व्याख्या है, कांग्रेस ने ही बनाई है, हमने स्वीकारी है। 2014 में 126 थे, अब उसमें से 12 बचे हैं और मैं कह चुका हूं 31 मार्च 26 को मैं शून्य लेकर यहां। That's the power of the statue. विपक्ष की ओर से बार बार मणिपुर को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति शासन की अनुमति लेने आऊंगा तब सभी को सुनूंगा भी और जवाब भी दूंगा। फिलहाल के लिए मैं सदन को जानकारी दे देता हूं कि वहां अब शांति है और दोनों समुदायों के बीच बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है। मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन का यहाँ जब मैं अनुमति लेने आऊंगा उस वक्त जरूर इस पर चर्चा करेंगे, सबको सुनूंगा भी और जवाब भी दूंगा। परंतु मैं इतना सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मणिपुर में अब शांति है। दोनों कम्युनिटी के बीच में हमने बातचीत की भी शुरुआत की है और मैं आशा रखता हूं कि बातचीत के माध्यम से ही ये दोनों समुदायों के बीच में जो दूरी हुई है वो पाटने में हम बहुत जल्द सफल होंगे। गृह मंत्री के भाषण पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आई। जो उन्होंने बयानबाजी की है वो राजनीतिक ज्यादा थी, होम मिनिस्ट्री के जो कार्यकाल है उसको लेकर कम थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कश्मीर की बात तो की, बहुत सारी उपलब्धियां बताई, क्या उन्होंने कश्मीरी पंडितों का एक भी बार नाम लिया? उन्होंने बताया कितने कश्मीरी पंडितों को वापस वो ला पाया 370 हटाने के बाद? क्या उन्होंने बताया कैसे वो टारगेटेड किलिंग के हिस्सा थे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने ये तक बोला, पूरे नॉर्थ ईस्ट का बारे में उन्होंने बातें कही। क्या एक भी बार उन्होंने मणिपुर की बात कही? उन्होंने कहा बोडोलैंड गए थे प्रधानमंत्री और वहां पे उनका स्वागत हुआ, उनको आशीर्वाद मिला। अरे मणिपुर का भी आशीर्वाद आप ले लीजिए। तो सिलेक्टिव जो बातें की, और हमारा ये काला चश्मा नहीं है, हम खुली आंखों से देख रहे हैं, काली पट्टी जो बांधी हुई है वो इस सरकार ने बांधी। बॉर्डर के ऊपर जो समस्याएं हैं, आज चीन घुसपैठ कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आप उन सारे सवालों पे आपका दिमाग नहीं जाता, आप बात नहीं करते, आप खाली विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने पे लगे हुए हैं। तो ये राजनीति, सरकारों को गिराने की राजनीति, इससे क्या लाभ हो रहा है देश का? विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। अगली सुर्खी है, ये दृश्य देखिए पहले। कांग्रेस सरकार के धिक्कार, अन्याय अन्याय अन्याय। यह है कर्नाटक विधानसभा। शुक्रवार 21 मार्च को सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के मामले में भाजपा विधायकों ने जमकर के हंगामा किया। आर अशोक के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने आरक्षण बिल की कॉपी फाड़कर स्पीकर की ओर फेंक दी।
इसके बाद स्पीकर यूटी खादर ने मार्शलों को बुला करके हंगामा कर रहे विधायकों को सदन के बाहर करवा दिया। साथ ही भाजपा के 18 विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही से 6 महीने के लिए सस्पेंड भी कर दिया। विपक्षी विधायकों को मार्शल आउट किया गया तो ये प्रतिक्रियाएं आई। Bharatiya Janata Party MLAs, they protested against the what is the policy, what is the decision taken by the state government, Siddaramaiah government, regarding 4% Muslim reservation is concerned, that they have taken this as an issue, and it is not protest against the speaker. So government, CM and government, they ought to have given the hearing of the MLAs, BJP MLAs, then they have to solve the problem. Instead of that, Speaker has suspended 18 MLAs. It is a shame on democracy. BJP is uncultured party. They have lost the mandate of the people of Karnataka. They doesn't know how to behave. They have become big hooligans. खबर यह भी है कि इसी हंगामे के बीच सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों की सैलरी 100% बढ़ाने का बिल पास कर लिया। विधेयक को कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने पेश किया। इसके पारित होने से मुख्यमंत्री का वेतन 75,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगा। विधान परिषद के सभापति और विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 75,000 रुपए से बढ़कर 1.25 लाख रुपए हो जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर 21 मार्च को पार्टी की अहम बैठक हुई। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी यानी पीएसी की इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए, जैसे पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। पहले ये जिम्मेदारी गोपाल राय के पास हुआ करती थी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। सत्येंद्र जैन पंजाब में पार्टी के सह प्रभारी होंगे। सोशल मीडिया एक्स पर मनीष सिसोदिया ने लिखा, पंजाब की जनता का स्नेह और विश्वास मेरी प्रेरणा है। प्रयास रहेगा कि आपके सभी नेता, कार्यकर्ता और भगवंत मान जी के नेतृत्व में सरकार मिलकर पंजाब के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करे। सौरभ भारद्वाज की भी प्रतिक्रिया आई। हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी इसलिए हो जाती है कि तमाम हथकंडों के बावजूद, पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग करने के बावजूद आम आदमी पार्टी और भाजपा के वोट शेयर में 2% का ही फर्क है। हम करीब 43.5% पे हैं, भाजपा करीब 45.5% पे है। तो एक तो आधी जो आबादी है उसकी लड़ाई तो हमें लड़नी है, क्योंकि उन्होंने तो हमें वोट ही दिया है, उनके हक के लिए तो लड़ना ही है। मगर वो लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, आज वो भी जो हैं चीटेड फील कर रहे हैं, ठगे हुए फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 8 मार्च तक 2500 रुपये महीना हर महिला के पास आना था, वो नहीं आया। होली दिवाली पे मुफ्त गैस सिलेंडर आना था, होली तो चली गई, हमने तो गैस सिलेंडर नहीं भरवाया, आया ही नहीं। और गैस सिलेंडर के दाम 500 होने थे, वो भी नहीं हुए। और तमाम ऐसे वादे, चाहे वो दलितों से किए हुए हों, चाहे वो ऑटो और ई रिक्शा वालों से किए हों, चाहे वो स्टूडेंट से किए हों, कोई वादा जो है उसको पूरा करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिख नहीं रही है। तो उनके लिए लड़ाई लड़ना जरूरी है। पार्टी में संगठन स्तर पर कुछ और बदलाव भी हुए हैं। गुजरात में गोपाल राय को प्रभारी, दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी बनाया गया है। पंकज गुप्ता गोवा के प्रभारी होंगे। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के प्रभारी होंगे। साथ ही दिल्ली में विपक्ष में रहते हुए अब कैसे काम करना है, ये रणनीति तय करने की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को दी गई है, जो विधानसभा में नेता विपक्ष भी हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ, जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।